झारखंड की राजनीति में फैली खामोशी क्या किसी बड़े तूफान की ओर कर रही है इशारा? क्या चुनाव आयोग रद्द कर देगा हेमंत सोरेन के विधानसभा की सदस्यता? क्या झारखंड में होने जा रहे हैं फिर से उपचुनाव? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह शिबू सोरेन बनने जा रहे हैं झारखंड के अगले मुख्यमंत्री? देखिए इस खबर में। झारखंड की मौजूदा राजनीति की अगर बात करें तो जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से ही यहाँ उथल पुथल मचा हुआ है। आए दिन झारखंड की महागठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों की ये शिकायत रही है कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा लगातार साजिश करती रही है। कभी उनके विधायकों को प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश की जाती है तो कभी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकार के करीबियों पर कार्रवाई कर डराने की कोशिश की जाती रही है। वहीं बीते एक माह का रिकॉर्ड देखें तो जहां ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, वहीं उनके प्रेस सलाहकार पिंटू श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। और इन्हीं सब उथल पुथल के बीच कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में भारी मात्रा में कैश के साथ गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हें पूछताछ के बाद सीआईडी के रिमांड में जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार होते ही झारखंड की राजनीति का पारा अचानक से कम हो जाता है और राजनीतिक गलियारों में मौजूदा मौसम के अनुसार एक ठंडक फैल जाती है और तब से ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार अब स्थिर है और इस पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि तूफान जब भी आता है उससे पहले एक अलग ही खामोशी फिजा में फैल जाती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। तीनों विधायक की गिरफ्तारी के बाद जहां भाजपा भी खामोश नजर आ रही है, वहीं ईडी की रेड भी रुकी हुई है। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली है वो है झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम। और बीते दिन हेमंत सोरेन ने जो कुछ किया है, यदि आप उस पर गौर करें तो आपको भी ये आभास होगा कि झारखंड में शायद कुछ नया होने वाला है। ज्यादा परेशान न करते हुए आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन ने आखिर ऐसा क्या कुछ किया है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हेमंत सोरेन ने बीते सप्ताह अपने पिता यानी कि झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन को झारखंड जनजातीय महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर ले गए और उनसे सभा का संबोधन भी करवाया। अब आप कहेंगे कि इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है, तो आपको बता दें कि गुरुजी अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अक्सर ऐसे कार्यक्रम से दूर ही रहते हैं। वही दूसरी घटना की बात करें तो हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा कुछ ऐसा किया है जिसे देखने के बाद आप भी ये कयास लगाने पर मजबूर होंगे कि शायद झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल हेमंत सोरेन ने बीते ही दिन अपने ऑफिशियल आईडी पर गुरुजी और खुद की तस्वीर को अपने कवर पेज पर लगाया है। ऐसे तो ये आम बात है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं न कहीं इस माध्यम से एक बड़ा इशारा दे रहे हैं। जी हाँ, आप भी सही सोच रहे हैं कि कहीं झारखंड के अगले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तो नहीं बनने जा रहे हैं। इन कयासों को और बल तब मिल जाता है जब मुख्यमंत्री के विधायकी को लेकर मामला चुनाव आयोग में है और 2-3 दिनों में इस पर फैसला भी आना है। और यदि यह फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता है तो क्या बैकअप के तौर पर हेमंत सोरेन अभी से ही गुरुजी का चेहरा आगे कर रहे हैं। इन सब कयासों पर आपका विश्वास तब और बढ़ जाएगा जब आप गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए आज के बयान को सुनेंगे। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में कहा है कि जल्द ही दुमका के साथ बरहेट में उपचुनाव होने वाले हैं। कि जहाँ तक मुझे संभावना दिखाई दे रही है, अब कल क्या होगा वो माननीय चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन चुनाव आयोग में जो हमारा केस है, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर गए हैं और जो कानून के सलाहकार अपने को जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमको लगता है कि संथाल प्रणाम में 2 चुनाव बरहेट और दुमका वो आने ही वाला। अगर इनके बयान आने वाले दिनों में सही होते हैं तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन की विधायकी जा सकती है और यदि ऐसा होता है तो हो सकता है कि गुरुजी राज्य के अगले सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। फिलहाल जब तक ऐसा कुछ हो नहीं जाता तो इसे महज एक कयास ही समझा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो झारखंड में फैली ये खामोशी किसी आने वाले बड़े तूफान की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहें एक्सप्रेस न्यूज के साथ। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं तो खोलें मिनी बैंक। अपने एरिया के लोगों को दें बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। CSP ID के लिए कॉल करें 7726
006565 पर।